सो हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत चौधरी एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज। तो दोस्तों ये जो है तीसरा पार्ट होने वाला है एंड ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों उनके ऊपर आपको इंप्लीमेंट करना है और वो चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत तगड़ी ग्रोथ आपकी होने वाली है। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। जो पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहला दिन होता है ना, जो आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करा है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी सारी कंपनी की डिटेल वगैरह सब कुछ जान लेनी है, ठीक है। दूसरे दिन आपको बताया था कि आपको जो क्या करना है, अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक की प्रोफाइल को अच्छा सा कर लेना है, मतलब कि बायो वगैरह, फोटो वगैरह और ये सारी चीज़ आपको क्लियर अच्छी तरीके से लिख लेनी है, ठीक है। अब आता है अपना तीसरा दिन। तीसरा दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखो, तीसरा दिन स्टार्ट करने से पहले में दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहले तो आप अपना बाय क्लियर करो, मतलब कि मुझे ये काम करना क्यों है, ठीक है। आपको प्रॉपर अच्छे से अगर पता होगा कि भाई मेरा एम है, मतलब कि एक छोटा सा बात होता हूँ, आपने 4,000 रुपये लगाए। अब सबसे पहला आपका टारगेट क्या है कि भाई मुझे लेना है एक आईफोन, ठीक है, मतलब मुझे 1,00,000 रुपये यहाँ से कमाना है। मैंने 4,000 रुपये लगाए। पहला टारगेट 1,00,000 का मत रखो, पहला टारगेट रखो भाई 4,000 रुपये लगाए हैं, पहले मुझे 10,000 कमाने हैं, देन 50,000, देन 1,00,000। इस तरीके से आपके 3 टारगेट अपने डिसाइड करो कि भाई मुझे ये टारगेट लगाने हैं। अब हमने उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट या कोर्स या कुछ भी सेल कर रहे हो ना, आपको उसका रेशियो निकालना है। जैसे एग्जांपल मानते हैं आपका 4,000 रुपये का कोई अपना कोर्स है, ठीक है, गोल्ड कोर्स 4,000 रुपये का है। अगर आपने 4,000 रुपये का कोर्स लिया, या 4,000 का, 2,000 का, 5,000 का, जितने का भी आपने एक कोर्स परचेस करा, वो आपको मान लो जो उसकी कमीशन आपको 3,000 रुपये मिल रही है, ठीक है, 3,000 रुपये मिल रही है। तो अब आपको ये अपने दिमाग में सब कुछ आपको पेपर पेंसिल पे ये एनालिसिस कर लेना है कि भाई मुझे कितने कोर्सेज सेल करने पड़ेंगे कि मैं इतना अर्निंग करूंगा। जैसे कि अगर मैं 3,000 रुपये मुझे एक प्रोडक्ट या एक चीज़ को सेल करने पे मुझे 3,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं 10,000 रुपये कब कमाऊंगा, जब मैं उनको 3 या 4 सेल कर पाऊंगा। 4 सेल कर दूंगा तो मैं 3,000 रुपये कमा लूंगा ईजिली, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे सबसे पहले 4 सेल निकालनी है। तो उन 4 सेल के लिए पहला, क्योंकि आपका अगर एक बार क्लियर हो गया ना विजन कि भाई अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बता दो कि भाई देख तुझे 4 सेल निकालनी है, बस फिलहाल 4 सेल निकालनी है, तो उसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपको करना क्या है, अपना जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की प्रोफाइल है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कंटेंट डालना स्टार्ट करना है दोस्तों। देखो, हो सकता है आपके 50 फॉलोअर हो सकता है आपके 100 फॉलोअर्स हो सकता है आपका 0 फॉलोअर्स हो सकता है आपने नई आईडी बनाई हो। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई हमें नई आईडी बननी चाहिए इंस्टाग्राम फेसबुक की, या पुरानी पे काम चल जाएगा। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो पुरानी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ तो फॉलोअर्स होंगे ना उसके ऊपर, तो आपको एकदम से 0 फॉलोअर्स तो नहीं होंगे, ठीक है। 40, 50, 100, 150 फॉलोअर्स तो होंगे ना। तो आप पुरानी आईडी बनाओगे तो क्या होगा, पुरानी आईडी को बिल्कुल उनका इंटरफेस बिल्कुल चेंज कर दो, उसके बाद उसके ऊपर कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे। तो ये होता है कि आईडी आपकी थोड़ी पुरानी है, उसके बाद उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करोगे तो वो आईडी आगे चल जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप पुरानी आईडी बनाओगे तो बेस्ट है, ठीक है। और नहीं बनाओगे, अगर आपको लगता है कि यार पुरानी आईडी ऐसे मेरे फैमिली फ्रेंड्स है, वो भाई मेरे गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई अगर इन चीज़ों से आप डर रहे हो, ठीक है, तो पहली बार तो डरना बंद कर दो, ठीक है। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो भाई अब नई आईडी बनाओ इंस्टाग्राम फेसबुक की और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो, अब मैंने आपको क्या कहा कि फॉलोअर्स कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो भाई फॉलोअर्स आपके कम इसलिए होते हैं क्योंकि आप भाई आपको फॉलो करेगा क्यों, ये बात मैं कहता हूँ हर बार कि आप ये सोचा करो अपने अंदर कि भाई आपको फॉलो क्यों करेगा, कोई भी आपको फॉलो क्यों करेगा, ठीक है। उनको क्या मतलब आपसे, आप क्या उनको फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो, क्या उनको ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हो जिससे वो बंदा आपको फॉलो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरे फॉलोअर्स कम है, फॉलोअर्स कम होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर आपकी। अब क्या है मेरे भाई, आपको करना क्या है, आपने जो आपका टारगेट मैंने बताया, जैसे आपने 10,000 का टारगेट ले लिया कि भाई मुझे 4 कोर्स सेल करने हैं, ठीक है, बस 4 सेल करने। तो अब आपके अंदर एक टारगेट होगा कि भाई मुझे 4 कोर्स सेल करने, तो आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे अब आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाओगे तो उसके ऊपर आपको एक पोस्ट डालनी है, अपनी स्टेटस लगानी है, स्टोरी लगानी है, ठीक है। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको फिर ऐसे जब 10-15 स्टोरी डालोगे, आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको ये नहीं फील होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आपका एक आइडिया एक दिमाग में होगा कि क्योंकि मुझे भाई 10,000 रुपये कमाने में इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे 50,000 रुपये कमाने में इसलिए कर रहा हूँ, मुझे 1,00,000 रुपये कमाने में मुझे इसलिए करना है, ठीक है। तो अगर आपका ये डिसाइडेड है मुझे करना क्यों है, तो मेरे भाई आप कर दोगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि चलो मुझे, प्रशांत ने कहा है कि भाई स्टेटस स्टोरी लगानी है, पोस्ट वगैरह डालनी है, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, बहुत शानदार बनाना है, बट पता नहीं क्यों बनाना है, बाई क्लियर नहीं है, तो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में थक के बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये नहीं करना है आपको कि कुछ दिन काम करा उसके बाद छोड़ दें, नहीं। आपको अगर रिजल्ट चाहिए ना तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा भाई। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है।
कि अगर आप कोई एक जॉब करने भी जाओगे, एक नौकरी करने जाओगे, 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करने जाओगे, तो मालिक आपसे पूरे 30 दिन काम करवाएगा। पहले 30 दिन काम करवाएगा, उसके बाद आपको पैसे देगा। तो भाई तुम यहाँ से कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि आपने एक दिन 10 दिन काम करा उसके बाद आपको पैसा आने स्टार्ट होगा? नहीं, 1 महीना काम करो पहले। 1 महीना काम करोगे तो इतना पैसा आएगा, थोड़ा आएगा, लेकिन अगले महीने वही काम करोगे ना मेरे भाई, तो कंपाउंडिंग रिजल्ट आएगा। मतलब 1 महीने का जो काम करा है, फिर दूसरे महीने का जो काम करा, सारा मिल के देगा, इतना पैसा देगा, बहुत ज़्यादा। और जितने महीने आपके ऐड होते रहेंगे, जितना काम आपका ऐड होता रहेगा, एक भी काम का पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला, सबका पैसा मिलेगा। ठीक है, सबका हिसाब करेगा, ये सबका हिसाब करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। ठीक है, अब मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, कुछ व्यू नहीं आए, 2, 10, 15, 20, 50, 100, मतलब कि 20-30 वीडियो तक तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आए, आप जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं लगातार करता रहा तो भाई एक वीडियो सही चल गई मेरी प्रेजेंटेशन वगैरह की। तो जब मेरी वीडियो सही चल गई तो मेरे भाई सारी वीडियोस के ऊपर व्यूज आने लगे, फिर सारी पीछे की सारी वीडियोस पे व्यू आने लगे। तो भाई सारे वीडियो कंपाउंडिंग में सबका रिजल्ट दिया, मतलब मेरी कोई भी वीडियो खराब नहीं गई। तो भाई ये चीज़ होती है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग का रिजल्ट बहुत तगड़ा होता है, बहुत ही शानदार। आप कंपाउंडिंग के ऊपर इतनी सारी वीडियोस देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक राजा था, उसने मतलब कि बीरबल वगैरह से कुछ ऐसा सिस्टम हुआ था उनका, कोई गेम था कि मुझे चावल के दाने चाहिए या गेहूं के दाने चाहिए। तो बोला हाँ बताओ कितने चाहिए, तो बोला कि मुझे एक चेस का जो खाना है उसके ऊपर इतने दाने दे दो मुझे, और डेली उन दानों को डबल करते रहना। तो वो बोला ठीक है डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेस के दाने पे एक दिन इतने रखे, फिर डबल रखे, फिर डबल 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 करते करते वो बोला कि इतने से एक छोटे से खाने में मांग रहा है दाने, इससे बड़े तो एक दो बोरी ले लेते। ठीक है, राजा सोचा, लेकिन उसको क्या पता था कि भाई जब 64 में खाने तक पहुंचते पहुंचते तो राजा का पूरा खजाना खाली हो गया, सब कुछ खाली हो गया। इतना तो धन, इतना तो जो अनाज है वो धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये होता कंपाउंडिंग का रिजल्ट दोस्तों। तो कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लगातार काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। 10 दिन 15 दिन काम करके छोड़ दोगे तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। मैं झूठ नहीं बोलूंगा ये चीज़, पर मेरे भाई जो सच है वो बता रहा हूँ। 1-1.5 साल काम कर रहा हूँ तो आज पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा। लेकिन अगर हाँ मैंने भी कुछ दिन काम करके जब मुझे रिजल्ट नहीं आए थे, बहुत सारे लोगों से बात कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ, मैं छोड़ देता तो बेकार था ना, और मेरे को उतना दिन की मेहनत भी बेकार जाती। तो इससे बढ़िया ये सोचा करो कि मेरे भाई मुझे रोज लगातार मेहनत करनी है। ठीक है, तो आज का काम सिर्फ आपको इतना है कि आपको टारगेट डिसाइड करना है, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ये बढ़िया तरीके से अट्रैक्टिव कर लो। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको स्टेटस स्टोरी लगानी, मतलब अब डेली के काम करने स्टार्ट कर दो मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मतलब कि अपना एक टेम्पलेट बना लो वर्क फ्रॉम होम का या इस तरीके का। अब जो जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे जाना, इंस्टाग्राम की लिंक बाय डिस्क्रिप्शन में ही है, मेरी प्रोफाइल पे जाना, उसमें जाके आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मैं और बहुत सारे लोग हैं, उनको फॉलो करो, 2-4 लोगों को फॉलो करो जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, वो जो स्टेटस स्टोरी लगा रहे हैं उनकी डाउनलोड करो, अपने पे लगाओ, उनकी डाउनलोड करो, अपने पे लगाओ। शुरुआत में ऐसा काम करो, जिससे क्या होगा, लोगों को ये पता चलेगा भाई आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग काम करना आपने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो आपको क्या है, लोग आपको देखना स्टार्ट करेंगे, भाई ये क्या कर रहा है, ये कौन सा काम स्टार्ट कर दिया इसने, ये क्या करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले दिन दूसरे दिन की वाली की अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज की वीडियो नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके भी देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मेरे भाई बहुत ही खतरनाक वीडियो आने वाली है, बहुत ही शानदार। और नए साल है, सबको सबसे पहले न्यू ईयर की सबको यार बहुत सारे लोगों को बधाइयाँ, सबको बधाइयाँ। ठीक है, और भाई पुराना साल जिसका भी जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा हुआ, कोई दिक्कत वाली, लेकिन आपको 2023 को खतरनाक बनाना है, शानदार बनाना है, गजब बनाना है। तो मेरे भाई सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, और भाई सीखते रहो नई नई चीज़ें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।